इससे पहले चैप्टर 1 देखा है क्लास 6 का एनसीईआरटी का बुक, साइंस का सब्जेक्ट है। चैप्टर 1 में था फूड। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। इस सभी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में अलग अलग तरीके से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। ये आपका हो गया, ए मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल। भोजन जो है उससे उसमें क्या होता है, चपाती होता है, रोटी होता है, दाल होता है और ब्रिंजल करी होता है, बैगन का करी उरी। अनदर राइस, दूसरा चावल भी हम लोग खाते हैं, सांभर भी खाते हैं, और वेजिटेबल प्रिपरेशन लेडी फिंगर, और भिंडी का जो सब्जी बनता है उसको भी हम लोग लेते हैं। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। और फिश भी होता है और फिश करी भी होता है, अपम भी होता है और वेजिटेबल भी होता है। ये आपका दाल, रोटी और करी, ये जो सब्जी है ये आपका कंपोनेंट दिखाया हुआ है भोजन का। एक्टिविटी में देखते हैं। इट में एल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसमें कौन कौन आइटम्स होता है। कर्ड भी होता है, ये आपका कर्ड है, ये बटर मिल्क है एंड पिकल है। अब हम लोग टेबल 2 का ये स्टडी करेंगे। टेबल 2 में क्या दिखाया हुआ है देखिए। टेबल 2 में सम कॉमन मील ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट, अलग अलग स्टेट का कौन कौन सा भोजन चलता है, खाता है आदमी, वो हमको स्टडी करना है। पंजाब में मक्का का रोटी बनता है, ये पंजाब में आपका। और इसमें क्या होता है, मक्का के रोटी के साथ में आपको राजमा, जो किडनी के बीन शेप का एक शेप के साइज का होता है। और वेजिटेबल्स होता है सरसों संग, इसको हम लोग बोलते हैं मस्टर्ड लीफ करी, जो सरसों का पत्ता होता है उसको बनाया जाता है। अदर कर्ड एंड घी। ये आपका पंजाब का टोटल यहाँ से यहाँ तक लेके पंजाब का खाना का कंपोनेंट है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का राइस चलता है वहाँ, तुर दाल एंड रसम, जिसको चारों बोलते हैं, कुंदरू वेजिटेबल्स में आता है, और अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल, जिसको अचार उचार बोला जाता है। और ये आपका आंध्र प्रदेश का है भोजन की सामग्री। तो आइटम कंटेंट सब देखेंगे। ये आइटम मेन कंपोनेंट हो गया। ये व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट्स, अलग अलग भोजन में कौन कौन सा आइटम रहता है। यू नो दैट हम लोग जानते हैं कि ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। प्रत्येक खाना जो है एक और एक से ज़्यादा सामग्रियों से मिलकर बनता है। विच वी गेट प्लांट और एनिमल, जो हम लोग प्लांट और एनिमल से पाते हैं। दीज ingredient contains some component that are needed our body. These component are called nutrients. इसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट है ये आप लोग देख लीजिए। We know that each dish is usually made of one or more ingredient which we get from प्लांट और एनिमल्स जो पाते हैं हम लोग, और उसे खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और हमारे बॉडी को जो भरपाई करता है, मेंटेन करता है, उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बॉडी बिल्डिंग में। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड, सबसे मुख्य न्यूट्रिएंट्स है जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स है। इसके अलावा इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर,
एंड वाटर विच एल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और इसके अलावा डाइटरी फाइबर, जो फाइबर युक्त भोजन होता है उसको, और पानी का भी इस्तेमाल होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर कैरिंग आउट, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट वी विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। हम लोग का एक्टिविटी इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी, जैसे में स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा। वी विल आल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर, और ड्रॉपर भी चाहिए और टेस्ट ट्यूब भी चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन द कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। और ये टेस्ट जो होता है दोनों पर होता है, कच्चा भोजन पे भी और पका हुआ भोजन पे भी। तो हम लोग टेस्ट को देखते हैं। ये लेट अस बिगिन, सबसे पहले हम लोग को शुरू करना चाहिए। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। हम लोग टेस्ट करना है कि उसमें पाना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड इन द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सबसे ज़्यादा इन फ्रॉम स्टार्च और शुगर। स्टार्च और शुगर में से हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये रहा आपका स्टार्च और ये रहा आपका शुगर, इसमें से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब हम लोग बारी बारी से सबका टेस्ट देंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्च का टेस्ट देखते हैं। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए ये आ रहा है स्टार्च का टेस्ट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, a small quantity of food or raw ingredient। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, थोड़ा से भोजन लीजिए, और या कच्चा इंग्रेडिएंट लीजिए, उसका सामग्री लीजिए। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन उस पर रखे। ऑब्जर्व, जैसे मैं 2.1, ये बच्चा और बच्ची अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसमें दिखाया गया है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या यह ब्लू ब्लैक में बदलता है। उसको उस पर ड्रॉप गिराने के बाद आप ये ऑब्जर्व कीजिए, वो मतलब कि किस रंग में चेंज होता है। क्या ब्लू ब्लैक में चेंज होता है। ये रहा आपका जो बच्चा लोग टेस्ट कर रहा है आयोडीन सॉल्यूशन लेके, ये पोटैटो पे टेस्ट कर रहा है। तो ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक, ये आपका ये क्वेश्चन सी टेट में आया हुआ था। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स, अगर ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब कि ये स्टार्च रखा हुआ है, इसमें स्टार्च पाया जाता है। अब नेक्स्ट टेस्ट हम लोग देखते हैं, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, इसका मेन पॉइंट कौन कौन सा है। इफ द फूड यू वांट टेस्ट इन ए सॉलिड, अगर सॉलिड के रूप में टेस्ट करना चाहते हो तो यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट, इसको पेस्ट बना लो, फूड के पेस्ट पाउडर के रूप में। ग्रीन और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, और छोटा छोटा इसका टुकड़ा बना लो। पुट सम ऑफ दिस
इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, और साफ सुथरा टेस्ट ट्यूब में इसे रख देना। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, और 10 ड्रॉप इसमें पानी मिला देना है। शेक द टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब को हिला देना। नाउ यूजिंग ड्रॉपर, और ड्रॉपर अब इस्तेमाल करना है। ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आपका रहा कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप, ये एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट टू द, इसके साथ टेस्ट ट्यूब 2.2 में ये दिखाया गया है बच्चा, और इसके साथ आप करते हैं टेस्ट। तो आपको ये आपका लिया है कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, और उस पेस्ट में जो क्रस्ट किए हुए हैं उसमें मिला देना है। और मिलाने के बाद आप लोगों को क्या रिजल्ट पाता है? शेक वेल, अच्छी तरह इसको क्या करना है? हिला देना है। शेक वेल और लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फिंगर, और कुछ समय के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि ए वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर वायलेट कलर मिल जाता है हम लोग को, तो इसका मतलब कि इसमें क्या है? प्रोटीन है। ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये आपका टेस्ट करने के बाद आपको मिला हुआ है। देखिए रॉ मटेरियल में क्या है? रॉ मटेरियल में आपका स्टार्च, रॉ पोटैटो स्टार्च, मिल्क को प्रोटीन पाया गया है इसमें टेस्ट होने के बाद। ग्राउंड नट का फैट पाया जाता है। अब हम लोग फैट का भी टेस्ट देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए टेस्ट फैट का टेस्ट ऑफ फैट। तो इसमें आपका ये रहा, ये टेस्ट ऑफ फैट्स, वसा का टेस्ट करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़ा सी भोजन लेना है। रैप इट इन पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, और इसमें पेपर को लीजिए और इससे क्रश कर दीजिए। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टियर नाउ, मतलब उस भोजन को, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ भोजन पेपर में लेकर इस तरह उसको क्रश करना है कि वो जो पेपर है फटे नहीं। नाउ स्टेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और पेपर को उसके बाद ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इसके पास ऑयली तेल से चिपचिपा टाइप के लगा हुआ है। होल्ड द पेपर एग्नेस्ट लाइट, और लाइट के सामने रखो। आर यू एबल टू सी फेंटली थ्रू द पैच, ये भी ऑब्जर्व करना है आपको। देखिए इसमें क्या आपको पता चलता है, यानी कि एन ऑयली पैच ऑन पेपर सो डैट द फूड आइटम कंटेंस फैट, जो चिपचिपा पाइप पेपर पर दिखता है इसका मतलब कि उसमें फैट है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर व्हाइल, कुछ समय से के लिए उस पेपर को सुखा दे। इफ देयर वेर एनी वाटर दैट हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई आफ्टर सम टाइम, अगर उसमें वाटर रहेगा तो वो पूरे का पूरे कुछ समय के बाद जब धूप में आप हवा के सामने रखिएगा तो वो सूख जाएगा। इफ नो ऑयली पैच शोड अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन फैट, अगर सुखाने के बाद ये पता चलता है कि इसमें ऑयल टाइप का नहीं चिपचिपा टाइप का है तो उसको मतलब कि समझिएगा इस भोजन में फैट नहीं। ये आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट करने का तरीका हुआ फैट का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, हम लोगों ने
किस किस चीज़ का टेस्ट किया, ये आप लोग देख लीजिए, ये भी पॉइंट। वी टेस्ट फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट का किया, प्रोटीन का किया और फैट का किया। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो विटामिन है, मिनरल्स है, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड, जो अलग अलग भोजन में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट डू यू वेरियस न्यूट्रिएंट्स, व्हाट डू, ये पॉइंट का ये टॉपिक देखते हैं 2.2 का। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी में काम करता है अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। फैट्स आल्सो गिव एनर्जी, इनफैक्ट वास्तव में फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी देता है अगर सेम मात्रा में लिया जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये आपका फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिस भोजन में फैट और कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। फैट और कार्बोहाइड्रेट जिसमें है। प्रोटीन का वर्क है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है हम लोग को बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ करता है और उसको रिपेयर करता है, बढ़ाने में काम करता है प्रोटीन। और बॉडी में जो भी कहीं प्रॉब्लम आ जाता है उसको मेंटेनेंस करता है। फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग, और प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं। ये जो प्रोटीन है ये बॉडी बिल्डिंग है, किसको बोलते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं। ये आपका रहा प्रोटीन, इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं। फिगर 2.5 में सबको इंडिकेट किया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सोर्स इसका देखते हैं। देखिए ये रहा आपका सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का कुछ सोर्स है। ये आपका स्वीट पोटैटो है, ये आपका स्वीट पोटैटो है जिसको हम लोग शकरकंद बोलते हैं। ये पोटैटो है, सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शुगर है, शुगर कैन है जिसको ईख बोलते हैं। आलू में भी आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पपाया में भी, पपीता में और मेलन में भी, और मैंगो हुआ, आम हुआ, और मेज मकई हुआ, बाजरा हुआ, और चावल हुआ, राइस एंड व्हीट। ये जितने भी है आइटम इसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, सोर्स ऑफ, ये आपका सोर्स ऑफ फैट है। ये आपका सोर्स ऑफ फैट है। ये 2.4 में जो दिया है सोर्स ऑफ फैट है। इसमें देखिए आपका नट, जो भी नट है ये आपका नट है, ये ग्राउंड नट में आपका क्या क्या आ जाएगा, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, और तिल में भी आपको फैट पाया जाता है। और देखिए आपको एनिमल सोर्स से जो फैट पाया जाता है उसमें है आपका एक फिश है, इसमें भी फैट पाया जाता है, और मीट में भी फैट पाया जाता है,
और एग में भी फैट पाया जाता है। इसमें मिल्क है, बटर है, घी है आदि सब में फैट पाया जाता है। और हम लोग प्रोटीन देख लिया, अब हम लोग विटामिन देखेंगे। अब प्रोटीन देखिए प्रोटीन को भी आपको प्रोटीन को देखते हैं। प्रोटीन जो है प्लांट से भी पाया जाता है और एनिमल से भी। देखिए मीट में भी है प्रोटीन पाया जाता है। ये आपका रहा मीट, प्रोटीन पाया जाता है। ये पनीर में भी प्रोटीन पाया जाता है, फिश में भी पाया जाता है और एग में भी। और ये सारा है। ये आपका पी हो गया एनिमल सोर्स से। इससे ऊपर वाला देखिए प्लांट सोर्स है। प्लांट सोर्स से क्या है, आपको प्रोटीन पाया जाता है। ये आपका ग्राम यानी कि चना है, और ये आपका मूंग है, और ये तुहर दाल है, और बीन, ये बीन है, और ये सोयाबीन है, और ये पीज है। इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। ये है प्लांट सोर्स से। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे विटामिन को। विटामिन देखते हैं। विटामिन का वर्क क्या है हमारे शरीर के लिए, ये देखते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। विटामिन रोगों से लड़ने में काम करता है। विटामिन also help in keeping our eyes, bone, teeth, gum healthy। हमारे आँख को, हड्डी को और दांत को और मसूड़ा को स्वस्थ रखने में भी काम आता है। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स नॉन आर डिफरेंट नेम्स। अलग अलग नामों से जाना जाता है विटामिन्स को। देखते हैं हम लोग सम ऑफ दीज। इसमें से क्या है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के है। दिस इज also a group of vitamin are called B complex. This is also a group of vitamin called B complex. Our body needs all types of vitamin in, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन चाहिए इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। ये रहा। अब जितने भी विटामिन है उसका वर्क देखते हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए का क्या काम है, हम लोग के स्किन और आँख के स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए काम आता है विटामिन सी। और विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। दांत और हड्डी के लिए विटामिन डी वर्क करता है। फूड दैट रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। हम लोग देखते हैं विटामिन का जो 2.6 है इसका फिगर में, ये आपका रहा 2.6 है। देखिए ये सम सोर्स ऑफ विटामिन। ये पपाया है, ये भी विटामिन का सोर्स है। कैरोट है, विटामिन का सोर्स है। मैंगो है, ये जितने भी है विटामिन ए का सोर्स है। ये 2.6 है। और ये विटामिन बी का सोर्स आपका ये हो गया, आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया और लीवर हो गया। लीवर जो एनिमल्स का लीवर होता है वो आपका, ये आपका विटामिन बी का सोर्स है, व्हीट, लीवर एंड राइस से। और हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स देखते हैं। इसमें आ गया विटामिन सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये विटामिन सी पाया जाता है ऑरेंज में भी, ऑरेंज नारंगी, टोमेटो टमाटर में भी, गुआवा अमरूद में भी, और ग्रीन चिली हरा मिर्च में भी, और लेमन में भी, और आंवला में भी। आंवला और लेमन यानी कि नींबू और आंवला में भी हमको विटामिन सी का
मात्रा मिलता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में, उसके बाद नींबू, उसके बाद ऑरेंज है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी का मात्रा। कौन सा सोर्स है विटामिन डी का? सम सोर्स ऑफ विटामिन डी। देखिए विटामिन डी किस में मिलता है? फिश में भी मिलता है विटामिन डी, एग में भी मिलता है, लिवर में भी मिलता है, मिल्क और बटर में भी मिलता है विटामिन डी। ये हो गया आपका सोर्स है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आपका सोर्स हो गया विटामिन का। अब हम लोग स्टडी करेंगे मिनरल के बारे में। मिनरल्स का हमारे शरीर में क्या वर्क है? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। हम लोग के शरीर में क्या थोड़ा से मिनरल चाहिए। ईच वन इज एसेंशियल, जरूरत है सब, जितने भी मिनरल्स है सब जरूरत है हमारे बॉडी को, जितने भी होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ। किसके लिए? सही तरीके से ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, शरीर को ग्रोथ करने के लिए, एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। हम लोग फिगर 2.10 में देखते हैं। ये मिनरल का सोर्स है। ये आपका रहा 2.10। ये आपका क्या है? मिनरल का सोर्स है। देखिए इसमें क्या मिलता है। सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन किस में मिलता है? जिंजर में मिलता है आयोडीन, फिश में भी मिलता है। और अब देखते हैं सोर्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस किस में मिलता है? बनाना में मिलता है, मिल्क में मिलता है, मिल्क में, और राइस में भी फास्फोरस मिलता है, और व्हीट में भी मिलता है, और आपका बनाना और ग्रीन चिल्ली में भी फास्फोरस मिलता है। ये जितने भी है ये सब फास्फोरस इसमें मिलता है। ये सोर्स हुआ फास्फोरस। सम सोर्स ऑफ आयरन। आयरन किस में मिलता है? आयरन आपको सेव में मिलता है। ये रहा आपका एप्पल, ये रहा लीवर में भी आयरन मिलता है, और पालक साग में भी आयरन मिलता है, और गुआवा में भी आयरन मिलता है। ये आपका सोर्स ऑफ कैल्शियम हुआ। कैल्शियम मिल्क में मिलता है और एग में मिलता है। ये आपका मिनरल का सोर्स हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका, फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? दूसरे न्यूट्रिएंट से राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। थस यू से डैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। राइस को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स, ये मिनरल का हो गया फंक्शन। अब हम लोग इसके अलावा, न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो भी हम लोग पढ़ा स्टडी किया, इसके अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। और हम लोग डाइट के रूप में फाइबर और वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग क्या जानते हैं? रफेज के नाम से जानते हैं। रफेज इज मेनली, रफेज इज, देखिए रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। सबसे ज़्यादा हम लोग भोजन में कहाँ से मिलता है रफेज? प्लांट से, पौधा से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्स पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज। मतलब ग्रेन, जितने भी ग्रेन है, अनाज है, और चना है, पल्स है, पल्स हुआ दाल, दलहन,
और पोटैटो, आलू हुआ, फ्रेश फ्रूट और ताज़ा फल हुआ और वेजिटेबल्स हुआ। रफेज का क्या है, मेन स्रोत है। हाँ, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, बट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मतलब एक महत्वपूर्ण तत्व है भोजन के लिए। ऐड टू द बल्क, दे हेल्प, ये हेल्प क्या करता है, हेल्प आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में मदद करता है क्या, रफेज। इसको डाइट्री फाइबर्स और वाटर भी बोलते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। रफेज मतलब कि शरीर में क्या काम है, रफेज का काम है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालता है हमारे शरीर से। अब हम लोग देख लिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाटर का क्या काम है इसमें। वाटर का काम है, ये रहा वाटर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर, हम लोग वाटर देख रहे थे। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। भोजन से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन throwing out some waste from the body as urine and sweat। और पसीना और मूत्र के माध्यम से ये जितने भी वेस्ट है बॉडी का वेस्ट पार्ट उसको बाहर निकालता है। अब हम लोग देखेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मेन पोर्शन, द डाइट should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet। मतलब भोजन का जो डाइट है, जो डाइट मेंटेन किया जाता है हम लोग का, तरह तरह के सामग्री लेते हैं भोजन में, उसमें क्या करता है, गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर। वाटर को क्या करता है, मतलब उस भोजन को मेंटेन करने के लिए रफेज और पानी को मात्रा रखता है, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये रहा पल्स, ग्राउंडनट, पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड और फर्मेंटेड फूड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, बनाना, स्पेंसेस, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड सच अदर फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। ये जितने भी फूड का नाम लिया, जैसे में दाल, ग्राउंडनट यानी कि बादाम, सोयाबीन और उकड़ा हुआ बीज जैसे मूंग हुआ और चना हुआ, फर्मेंटेड फूड या साउथ इंडियन फूड सच एज इडली हुआ, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे में मिस्सी रोटी हुआ, थेलापी मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्स जो दाल से बनता है, और बनाना हुआ और साग हुआ, सत्तू हुआ और गुड़ हुआ और वेजिटेबल हुआ और अदर फूड, ये सारे चीज़ क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। देयरफॉर, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। इसलिए हम लोग को विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, बिना एक्सपेंसिव फूड मटेरियल हम लोग को बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ये देखिए ऊपर में एक पहेली टाइप का वो बाउंड्री में बनाकर ये दिया हुआ है, देखिए ये हमारा आवर बॉडी के लिए क्या काम करता है, ये देखते हैं, ये पोर्शन, ये हमारा आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य की जो रोशनी हमारे ऊपर आती है तो हमारा बॉडी खुद अपने शरीर में जो होता है विटामिन डी
प्रिपेयर होता है सूरज की रोशनी के माध्यम से। नाउ ए डेज insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiencies in many people। सूरज की रोशनी की कमी के चलते आजकल विटामिन डी के डिफिशियंसी हमारे शरीर में हो जा रहा है अक्सर पीपल लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट बैलेंस डाइट देख लिए। अब हम लोग का आएगा ये अब वेजिटेबल, ये आपका वेजिटेबल का पार्ट देखते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, अगर वेजिटेबल्स को हम लोग काट देते हैं और उसको छील देते हैं, इसमें क्या हमारा कमी हो जाता है। देखिए काटने और छीलने के बाद इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स, इसके वजह से हमारा विटामिन कम हो जाता है। जो भी वेजिटेबल्स को हम लोग काट देते हैं या छील देते हैं, ये विटामिन हम लोग का उसमें कम हो जाता है। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट के जो ऊपर वाला छिलका होता है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स होता है। सिमिलरली उसी प्रकार से रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स may remove some vitamins and minerals present in them। लगातार चावल और दाल को धोने से विटामिन और मिनरल्स जो उसमें मौजूद होता है उसमें कम हो जाता है, यानी कि हट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं विटामिन सी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकता है। देखिए विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड, किसके चलते, बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जैसे ही खाना बनता है हीट के वजह से विटामिन सी क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। देखिए जैसे में ये मोटू है, ये मोटा बच्चा है, इसको ये जो है फैट सोचता है कि फैट हम खाएं कि बहुत मजबूत हो जाएंगे, लेकिन फैट ज़्यादा खाने से भी नुकसान हो जाता है। देखिए ये फैट खाने से क्या इसका शरीर पे इसका क्या असर आया है। इट कैन वेरी हार्मफुल फॉर यूज इट टू मच फैट rich food and we may end up suffering from condition called obesity। अगर हम लगातार बार बार इसमें ज़्यादा मात्रा में फैट है जिस भोजन में उसे हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो उससे हमको एक बीमारी हो सकता है मोटापा का, इसमें हम मोटे हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी डिजीज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस सब्जेक्ट का अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन यही है, डिफिशियंसी डिजीज। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं डिफिशियंसी डिजीज, ये रहा। ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम the food may not contain a particular nutrients। मतलब कि बहुत सारा लोग भोजन खाते हैं, कोई भी एक पर्सन है, व्यक्ति है, भोजन खाता है लेकिन उसमें कंटेनिंग मतलब कुछ ऐसा पार्टिकल न्यूट्रिएंट्स है जो उसमें नहीं मौजूद रहता है। इफ दिस कंटिन्यूअस over a long period of time,
द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। मतलब लगातार बार बार उस न्यूट्रिएंट के कमी के चलते उसके शरीर में मौजूद वो न्यूट्रिएंट नहीं रहता है, उसको हम लोग डिफिशियंसी से पीड़ित हो जाएगा, उसको ये ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काउज डिजीज और डिजॉर्डर इन आवर बॉडी। डिफिशियंसी क्या है? हमारा एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कैन काउज डिजीज और डिजऑर्डर इन आवर। अगर हमारा एक और एक से ज़्यादा विटामिन हमारे शरीर में कमी हो जाता है तो उसके वजह से जो डिजॉर्डर डेवलप होता है उसको हम लोग डिजॉर्डर या बीमारी कहते हैं हमारे शरीर में। डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डिफिशियंसी। ये ओवरऑल यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन इतना ही है, यानी कि ये पोर्शन डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग टर्म। मतलब एक ही न्यूट्रिएंट्स जो भी शरीर में कमी हो रहा है लंबे समय तक आपके शरीर में नहीं होने के कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए पर्सन does not get enough protein in her body a long time, he or she is likely to have such a stunted growth, swelling of face, discoloring of hair and skin disease and diarrhea। इसका कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन आपको 2022 में सीटेट में आया हुआ था। किस विटामिन के कमी किस डिफिशियंसी के वजह से मतलब कि चेहरा फूल जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो प्रोटीन उसमें ऑप्शन था। अब यहाँ हम लोग देखते हैं प्रोटीन के लंबे समय से कमी के चलते हमारे शरीर में क्या होता है, स्टंट ग्रोथ नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा शरीर। फेस यानी कि फेस जो है ये आपका फेस सूज जाएगा, हेयर कलर हो जाएगा, डिसकलर हो जाएगा और स्किन डिजीज भी हो जाएगा और डायरिया भी हो जाएगा। इफ द मेन देखते अगला, इफ द डाइट इज ए डिफिशिएंट in both carbohydrate and protein for a long period, the growth may also stop। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों लंबे समय से आपके शरीर में कमी हो रहा है तो आपका शरीर बढ़ना रुक जाएगा। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन, सो वीक डेट ही और सी में नॉट बी एबल टू मूव। मतलब उतना वीक कमजोर हो जाएगा कि वह चल नहीं पाएगा। किसके किसके कमी चलते? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की लंबे समय से अगर कमी हो जाएगा तो वह आदमी पतला भी हो जाएगा और इतना पतला हो जाएगा, इतना दुबला पतला कि वह चल नहीं सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन प्रिवेंटेड बाय बैलेंस डाइट। मतलब इसका अगर डिफिशियंसी होता है तो कैसे हम लोग सुरक्षा करेंगे, ये आपको बैलेंस डाइट लेकर। ये रहा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, देखिए ये 2.3 का इंडिकेशन है, ये आपका टेबल 2.3 में देख लेते हैं। डिफिशियंसी के बारे में बताया है, देखिए कौन सा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये 2.3 यानी सम डिजऑर्डर काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स के चलते देखिए ये रहा आपका विटामिन और मिनरल्स,
ये डिफिशियंसी हो गया, डिजीज और सिम्टम क्या क्या लक्षण होगा। देखिए विटामिन ए के डिफिशियंसी लॉस ऑफ विजन, आँख की रोशनी जाने के खतरा रहता है विटामिन ए के कमी चलते। इसमें लक्षण क्या आएगा, पुअर विजन हो जाएगा, कम दिखेगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरा में दिखेगा नहीं, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी पूरी तरह हमारा विजन लॉस होगा। विटामिन बी वन के कमी के चलते क्या होता है, बेरी बेरी डिजॉर्डर होता है। बेरी बेरी इसमें क्या होता है, वेरी वेरी में वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत ही कम काम करने के लिए एनर्जी हो जाएगा और शरीर मसल्स बहुत कमजोर हो जाता है। और विटामिन सी के कमी के चलते स्कर्वी डिजीज होता है। इसमें दांत का मसूड़ा, ब्लीडिंग गम्स, खून मतलब वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, लंबे समय तक मतलब हील करने में लेता है। और विटामिन डी के कमी चलते रिकेट्स डिजीज हो जाता है, या बोन बिकम सॉफ्ट एंड पेंट, बोन क्या होता है, सॉफ्ट बन जाता है और मुड़ जाता है। यह आपका विटामिन डी के कमी के चलते होता है। और कैल्शियम की कमी के चलते क्या होता है, कैल्शियम बोन एंड टीथ डीके, हड्डी और दांत सड़ने लगता है, वीक बोन रहता है, टूथ डीके रहता है। अच्छा, आयोडीन की कमी चल रहा है, घेंघा का रोग होता है, ग्वैटर, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वैलन, मेंटल डिजेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, जो गर्दन के नीचे होता है वो फूल जाता है, जो एक ग्लैंड होता है आयोडीन की चलते, जिसको ग्वैटर घेंघा रोग कहते हैं। आयरन की कमी चलते एनीमिया होता है, इसमें कमजोरी हो जाता है हम लोग को। ये आपका हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। और कुछ कीवर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कीवर्ड में है आपका ये रहा, बैलेंस डाइट हो गया, बेरी बेरी हो गया, B1 के कार्बोहाइड्रेट हो गया, एनर्जी हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, और आपका ये न्यूट्रिएंट्स के बाद प्रोटीन हो गया, रफेस हो गया, स्कर्बी हो गया, स्टार्च हो गया, विटामिन्स हो गया। ये सब पॉइंट अपने माइंड में रखना है। इस तरह से हम लोग को मेन पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है। समरी देखते हैं, इम्पोर्टेंट समरी होता है, समरी से भी कभी कभी कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखते हैं, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सबसे मुख्य न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में वह भोजन है जो कार्बोहाइड्रेट है, शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है और विटामिन्स और मिनरल। इन एडिशन, इसके अलावा फूड एल्सो डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, डाइटरी फाइबर और वाटर भी चाहिए, जिसको हम लोग रफेज पढ़ते समय देखे थे। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनर्जी प्रदान करता है हमारे शरीर को। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन्स और मिनरल्स ध्यान में रखिएगा, हमारे शरीर को बढ़ने और उसको मेंटेन करने में रखता है। विटामिन्स हेल्प्स टू प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, और विटामिन्स जो होता है रोगों से लड़ने में हमको मदद करता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीडेड, और बैलेंस डाइट मतलब हमको शरीर के जितने ज़रूरत है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है इन राइट क्वांटिटी एलोंग विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज और वाटर का मेन राइट क्वांटिटी एक बॉडी को स्वस्थ रखने में मेंटेन करता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम मे काउज सर्टेन डिजीज और डिजॉर्डर। लंबे समय से अगर एक न्यूट्रिएंट्स
और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, डिसऑर्डर होता है और डिजीज हो जाता है, रोग होता है। अब कुछ एक्सरसाइज देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज जो है इसमें इसमें से कभी कभी डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन उठा के दे देता है कंपटीशन में। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, नेम द क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। नेम द फ्लोइंग, इसमें से नाम बताना है हम लोग को। ए, न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। वह न्यूट्रिएंट्स जो हमको एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस क्या करता है, कौन सा न्यूट्रिएंट करता है, प्रोटीन होता है और दूसरा मिनरल्स होता है। ये प्रोटीन एंड मिनरल्स है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी देखते हैं। सी में आपका क्या है, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। आँख की रोशनी के लिए हमको क्या, विटामिन ए चाहिए। ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी। हमारा शरीर को बोन के हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम चाहिए। अच्छा, नेम 2 फूड्स एंड रिच। फैट में क्या होता है, ग्राउंड और बटर, ग्राउंड नट और बटर में मिलता है फैट। स्टार्च में रा पोटैटो, राइस में मिलता है। डाइटरी फाइबर कहाँ मिलता है, फ्रेश फ्रूट और पल्स में मिलता है। प्रोटीन सोयाबीन और मीट में मिलता है। टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। करेक्ट जो इसमें सही है, देखिए, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खाने के चलते, खाने से हमारा ये सही है, पूरा किया जा सकता है जो भी डिफिशियंसी डिजीज है। और बैलेंस डाइट ये आपका बी सही है। और सी, बैलेंस डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड। हाँ, बैलेंस डाइट के लिए हमारे शरीर को, आप लोग ये देख लीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा है। अब हम लोग देखते हैं सही। हमको तो बी एंड सी लग रहा है, आप लोग अपने देख लीजिएगा। और 5वां देखते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं। बाई ईटिंग रिच एलोन। एक सिंगल एलोन खाने के बाद उससे तो हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, इसलिए ए गलत हो गया, बी तो सही है हम लोग देखे हैं। सी भी, बैलेंस डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड। बैलेंस डाइट हमको अलग अलग भोजन चाहिए। मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स। मीट केवल नहीं, ये गलत है, डी भी गलत है। 5वां देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स, ये हम लोग भर दिए हैं। रिकेट्स जो होता है ये ए, और जो विटामिन डी के कमी चलता है। और बी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 काउज ए डिजीज कॉल्ड बेरी। यानी कि विटामिन B1 के कमी के चलते बेरी होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउज नॉन एज स्कर्वी डिजीज, काउज ए डिजीज नॉन एज स्कर्वी। स्कर्वी सी या डी देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज ए काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के कमी के चलते आपको नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी होता है, जिसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं। आप सभी ने मेरे चैनल को देखा, अगर आप सभी को अच्छा लगता हो तो टू लर्न को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला नोटिफिकेशन के लिए। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया क्लास 6 का NCERT। थैंक यू दोस्तों।
फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक